भारतीय क्रिकेट में जब भी तेज गेंदबाजों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, जसप्रीत बुमराह। एक ऐसा गेंदबाज जो न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाने में कायम रहा, बल्कि उसने भारतीय तेज गेंदबाजी को एक नया रूप, एक नई पहचान दी। ना लंबा रनअप, अनोखा एक्शन, लेकिन जब बुमराह की गेंद हवा में तैरती है और स्टंप को उड़ा देती है, पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। साल 2016 में भारत को मिला एक ऐसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जिसने सीमित ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से विरोधी को परेशान किया। लेकिन असली इम्तिहान आया 2018 में, जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट डेब्यू के लिए भेजा गया। तेज पिचे, बाउंस, गौरवशाली इतिहास और सामने एबी डिविलियर्स, एल्गार, फाफ डुप्लेसी जैसे बल्लेबाज। और बुमराह ने सबको चौंका दिया। जोहान्सबर्ग में 5 विकेट, नॉटिंघम में इंग्लैंड की कमर तोड़ी, मेलबर्न और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को झुका दिया और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सीना तान के आग उगली। बुमराह के टेस्ट आंकड़े 46 प्लस टेस्ट, 210 प्लस विकेट, औसत 20 से भी कम, विदेशों में ऐतिहासिक प्रदर्शन और हर टेस्ट सीरीज में भारत के जीत के सबसे बड़े हथियार। वो सिर्फ गेंदबाज नहीं थे, वो टेस्ट मैच विनर थे। लेकिन फिर आया वो दौर जब शरीर जवाब देने लगा। 2022 कमर की चोट, पीठ में दर्द, फिर सर्जरी, एशिया कप मिस, T20 वर्ल्ड कप मिस, IPL सीमित। हर बार एक ही सवाल उभरता गया, क्या बुमराह का शरीर अब टेस्ट क्रिकेट के लायक बचा है? उनका गेंदबाजी एक्शन जितना खूबसूरत है, उतना ही टेक्निकली टेस्टिंग भी। छोटा रनअप, कम जंप, लेकिन एक्सप्लोसिव रिलीज, हर गेंद उनके शरीर को तोड़ देती है। टेस्ट क्रिकेट में दिन भर 20 से 25 ओवर गेंदबाजी, कई बार लगातार 5 दिन और बैक टू बैक टेस्ट, ये शरीर को तोड़ सकता है। और बुमराह पहले ही कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर और लोअर बैक इंजरी से जूझ चुके हैं। एक हालिया इंटरव्यू में जसप्रीत बुमराह ने जो बातें कही, वो शायद एक बड़े फैसले की तरफ इशारा करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरे लिए करियर से पहले मेरा परिवार है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। क्रिकेट एक हिस्सा है, लेकिन परिवार मेरी जिंदगी है। ये शब्द सिर्फ एक भावना नहीं, एक संकेत है। बुमराह ने आगे कहा कि तीनों फॉर्मेट में लगातार खेलना अब मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने ये भी माना कि अब शरीर के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि शरीर किस दिशा में जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या बुमराह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद तीसरे बड़े सीनियर खिलाड़ी होंगे जो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे? अगर ऐसा होता है तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि रोहित और विराट पहले ही टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। और अगर बुमराह भी पीछे हटते हैं तो भारत की टेस्ट टीम की रीढ़ हिल जाएगी। WTC 2025 का ये शुरुआती चरण है। भारत की नज़र है इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने पर उसके लिए बुमराह का फिट और हिट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि बुमराह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, वो एक साइलेंट अटैकर है। जब बाकी गेंदबाज थक जाते हैं, तब बुमराह की रफ्तार और यॉर्कर नया जीवन देती है। उनके बिना टेस्ट मैच सिर्फ टेस्टिंग टाइम बन सकता है। तो आने वाले 2-3 महीनों में एक बड़ा फैसला आ सकता है। इंग्लैंड सीरीज के बाद बुमराह क्या करते हैं, ये सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, भारत के टेस्ट भविष्य का सवाल है। सवाल अब सिर्फ फिटनेस का नहीं है, बल्कि भविष्य की रणनीति का है। भारत को 2026 T20 वर्ल्ड कप और 2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए बुमराह जैसे अनुभवी और फिट गेंदबाज की जरूरत है। अगर बुमराह अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होते हैं तो उनका करियर लंबा हो सकता है। वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस कर सकते हैं और भारत को बड़े टूर्नामेंट में अपना सबसे भरोसेमंद हथियार मिल सकता है। लेकिन क्या टेस्ट से हटना सही होगा? बुमराह की पहचान सिर्फ सीमित ओवरों तक सीमित नहीं है। उन्होंने टेस्ट में वो कारनामे किए हैं जो उन्हें लेजेंड्स की कतार में ला खड़ा करते हैं। उनकी 2019 में वेस्टइंडीज में हैट्रिक, 2021 में लॉर्ड्स में बाउंसरों की बरसात, 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ गेंद और बल्ले दोनों से कमाल, 2025 गाबा में शानदार प्रदर्शन, ये सब इतिहास में दर्ज है। अगर वो टेस्ट से अब अलविदा कहते हैं, क्या वो अपनी सबसे करीबी फॉर्मेट को अलविदा कहने को तैयार होंगे? भारत के पास विकल्प है, पर बुमराह जैसा कोई नहीं। मोहम्मद शमी अब उम्र दराज हो रहे हैं, सिराज संघर्ष करते रहते हैं, अर्शदीप और हर्षित अभी अनुभव की तलाश में है। बुमराह जब खेलते हैं तो विपक्ष तैयारी में रातों जागता है, लेकिन जब बुमराह बार बार चोटिल होते हैं तो न सिर्फ टीम का संतुलन बिगड़ता है, बल्कि ICC टूर्नामेंट्स में भारत की उम्मीदें भी डगमगाने लगती है। बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो सही समय पर फैसला ले। मिचेल जॉनसन, शेन बॉन्ड, जोफ्रा आर्चर, तीनों में दम था, पर शरीर ने धोखा दिया। कभी कभी सबसे बहादुर फैसला होता है जब हम एक कदम पीछे हटते हैं, ताकि भविष्य में लड़ाइयाँ जीत सके। क्या बुमराह यही रास्ता अपनाएंगे? फैसला बुमराह को लेना है।
लेकिन इसकी गूंज इतिहास में होगी। अगर वो टेस्ट को अलविदा कहते हैं शायद कई फैंस टूटेंगे, और अगर वो जारी रखते हैं तो भारत को एक प्रेरणा मिलती रहेगी। लेकिन चोटों के बढ़ते जोखिम में उनका लिमिटेड ओवर करियर दांव पर लग सकता है। तो सवाल आपका है, क्या बुमराह को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, या फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो एक बार फिर रेड गेंद से आग उगले? जो भी फैसला होगा, एक बात तय है, जसप्रीत बुमराह ने जो भी फॉर्मेट खेला उसे ऐतिहासिक बना दिया। और चाहे वो व्हाइट जर्सी में हो या ब्लू, वो हमेशा भारत के सबसे खास खिलाड़ी रहेंगे।